आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर पवित्र प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आप सबका स्वागत है। और आज की शाम आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 44 का 1 वचन। भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। आमीन। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और आपको एक बहुत प्यारी बाइबल मिल जाएगी। भजनकार बहुत अच्छी बात कहता है कि मैंने अपने कानों से सुना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना है। अगर उसने कानों से सुना है तो किसी ने मुंह से बोला भी होगा, और किसने मुंह से बोला है? वो कहता है हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है ना। आप भी अपने भाई बहनों से, अपने बच्चों से, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ सबको पता होना चाहिए कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। अगर आप इस बात को छिपाएंगे तो ये बात काम खराब ही करके रखेगी आपका। और प्रभु का वचन बताता है यह न्यायियों की पुस्तक 2 अध्याय 10 वचन के उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। और प्रेरितों के काम 13 अध्याय 36 पद यही बात कहता है कि वो परमेश्वर से बहुत कुछ पाते हैं। परमेश्वर उनके घर में बार बार न्यायियों की पुस्तक में उन्हें छुड़ाता है, पवित्र आत्मा लोगों पर उतरता है। लेकिन 2 अध्याय 10 आयत में परमेश्वर के और प्रभु का वचन कहता है कि उस पीढ़ी के लोग मरे और वो यहोवा को भूल गए, है ना। कितने दुख की बात है। अगर हम 2 अध्याय का 1 वचन पढ़ें तो गिलगाग में परमेश्वर ने अपना एक दूत भेजा था। और प्रभु का वचन बताता है, जब हम 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो ओल्तियन पर परमेश्वर का आत्मा उतरा था। यहूदा के गोत्र से प्रभु ने बात की थी, सिमोन के गोत्र से प्रभु ने बात की थी, लेकिन उन्होंने वो बात मुंह से बोलकर नहीं बताई कि ये मार्ग हमारे कौन खोल रहा है, कौन हमें ऐसे लिए हुए चल रहा है। प्रभु आपको आशीष देने के लिए आज आपके घर आया है। आप भी हमेशा प्रभु के लिए तैयार रहें कि प्रभु मैं तेरा चलती फिरती पत्री हूँ, प्रभु मैं चलता फिरता तेरा गवाह हूँ। और देखिए हमें एक बहुत अच्छी बात मिलती है जब हम यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा। आमीन। 2 भेदियों को भेजा। हालेलुया। यरीहो का भेद लेने। आमीन। उस यरीहो में बड़ा तकड़ा पहरा था, चारों रास्ते बंद थे, हर गेट बंद था। फिर भी यरीहो में वो चले तो गए, और जैसे ही वो पहुँचे तो लोग चारों तरफ अलर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वचन बताता है 2 अध्याय उसका 9 और 10 वचन, वहाँ वो जिस बहन के घर गए थे उसका नाम राहाब था, और वो एक वैश्या थी, बहुत बुरी कंडीशन थी, और वो प्रभु को बहुत गहराई से जानती हैं। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आपकी बीमारी कुछ भी है, समस्या कुछ भी है, आप यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह आज की रात आपको फ्री करेगा, आपके कर्जे से, आपकी बीमारी से, आपके पूर्वजों के श्रापों से। आप तय करें कि मैं यीशु मसीह को कभी नहीं छिपाऊंगा, मैं उसे प्रकट करूंगा, मैं उसकी ज्योति को प्रकट करूंगा।
और 5 अध्याय मत्ती 14 वचन कहता है ज्योति छिप नहीं सकती। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन कहता है प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, आप जगत की ज्योति हैं। आमीन। प्रभु का वचन बताता है यहोशू और 2 अध्याय 10 वचन, वो बहन कहती है भेदियों से, हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। है ना, वहाँ पर कितनी दूर इस बात का पता लग जाता है। यहाँ बाइबल बताती है निर्गमन 14 अध्याय 14 वचन, परमेश्वर ने कहा अपने दास मूसा से कहा वो बात जो समुद्र के किनारे। बाइबल को अगर आप ध्यान से पढ़ें 14 अध्याय की 1 से शुरू करते हैं और 11 आयत में लोगों ने कहा और 12 आयत में लोगों ने कहा और 13 आयत में लोगों ने मूसा से कहा तू हमें यहाँ मरने के लिए ले आया, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? परमेश्वर ने उससे कहा आज तू खड़े खड़े देखेगा कि यहोवा क्या काम करता है। वो डर और भय में और एक समुद्र के किनारे की गई बात को आज यरीहो के लोग जानते हैं। वो बात उन्होंने एक दूसरे को बताई। लेकिन जब हम न्यायियों की पुस्तक 2:10 में पढ़ते हैं तो एक पीढ़ी जाते लोग भूल गए यहोवा कौन था। आप अपने घर में इस बात की पहचान रखें। आमीन। आप अपनी दीवार पर ज़रूर प्रभु का वचन लिख कर रखें। आमीन। आप अपने बैग में छोटी बाइबल, अपने फ़ोन में बाइबल ज़रूर रखें। आमीन। आप प्रभु यीशु मसीह के वॉलपेपर ज़रूर रखें। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के वचन आप बात करते हुए लोगों से बोले। आमीन। अब जब आप कहीं रहते हैं तो आप ऐसा जीवन लोगों के मध्य जिएं जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। आमीन। और प्रभु आप पर आशीष देगा और आपकी गवाही से लोगों पर आशीष आएगी। आपके रहने से, बोलने से, चलने से, परिवर्तन से, नरमता से प्रभु का राज्य बढ़ेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र प्रभु जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, कोई भी कहीं से सुन रहा है उस पर आशीष आए। आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहें प्रभु मुझे अपनी चलती फिरती पतरी बनाइए। आप कहें प्रभु मुझे अपना पात्र बनाइए जिससे वचन बाहर आए, जिससे मीठा जल बाहर आए, जिससे लोग आशीषित हो, जिससे लोग चंगे हो। मेरे अंदर वो जल भर दीजिए प्रभु। जो मेरे साथ प्रार्थना करें उन्हें छुआ जाए प्रभु। मुझे उन पर आशीष चाहिए प्रभु। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका नाम कुछ सुमन करके, ऐसे कुछ सुमन करके आत्मा में मुझे लगता है। और आपके घर में बहुत शराब पीता है कोई, और आपके घर कई बार जादू टोने की चीज़ें हैं। आपके घर में पैसा नहीं ठहरता, आपके घर में शांति नहीं ठहरती। आज आप प्रभु के सामने झुक जाएं और कहें प्रभु मेरे घर में आ जा। मैं भी दूसरों को बताना चाहती हूँ तो शांति देने वाला प्रभु है। आपका नाम कुछ रेखा करके है। आपके पति को शायद ऐसे कुछ खून में बहुत बीमारी है, आप इधर उधर भाग रहे हैं। आज की रात प्रभु आपके घर आना चाहता है। आज की रात आपके घर प्रभु यीशु आना चाहता है। आप कहें प्रभु मैं तेरी गवाह बनना चाहती हूँ, यीशु मेरी दुर्दशा दूर कर दे। मैं आपको ऐसे देखता हूँ आप कुछ रेलवे के अधिकारी हैं, आपकी पत्नी कहीं और टीचर है और आप कहीं और रेलवे के अधिकारी हैं, कुछ काम करते हैं, लेकिन आपकी पत्नी को बच्चा नहीं है। आप प्रभु यीशु से कहे प्रभु यीशु हम बहुत थक गए हैं। पिछले दिनों आपकी पत्नी ने बहुत परिश्रम किया, आपने भी बहुत दवाइयाँ बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं आशीष आ रही है। अब आप यीशु मसीह के पास आ जाइए, वो आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। बस आप अपने होठों से बोल कर कहें प्रभु यीशु मुझ पर आशीष दो। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु आपको छू कर ब्लेस कर रहा है। बहुत शीघ्र आपके घर आशीष आ रही है। आप यीशु मसीह को पकड़ लो। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका नाम मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ आपका नाम राकेश कुछ ऐसे करके है। शायद आपकी पत्नी की बॉडी पर बहुत स्वेलिंग मुझे लगती है, आप बहुत निराश हैं,
आप बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के पास आ जाइए। आज की रात उसकी स्वेलिंग जा रही है। आप कहें, प्रभु आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। उसकी रोशनी आपके घर में आ रही है, आप उसकी रोशनी भर रहे हैं। प्रभु जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा उन सबको आशीष दो। इसी क्षण उन्हें आज़ाद करो। हर कोरोना वायरस भस्म हो जाए, हर टीबी, कैंसर, बुखार भस्म हो जाए, हर बांझपन भस्म हो जाए, हर एक शत्रु का हमला भस्म हो जाए, हर एक जादू टोना भस्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो, ब्लेस हो। मेरा सुनने वाले आज़ाद और शांति का अनुभव करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर। देश के बहुत बुरे हाल हैं। आप दूसरों को वीडियो ज़रूर भेजें और वो सुनेंगे, आशीष पाएंगे। आपके शेयर करने से दूसरों पर आशीष आएगी। यदि आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरों को ज़रूर भेजें। अपनी गवाही को देखें, अपने आप को जांचें। जब मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं आत्मा में फील कर रहा हूँ, जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा था वो अगले 7 दिनों में बड़ी शांति और बड़ी कामयाबी का अनुभव करेंगे। आप प्रभु में ठहर जाएं, यीशु मसीह में बस जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।